नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। गजा में बहता खून और यमन से उठता धुआं। इस वक्त अगर कोई इजराइल और अमेरिका की नींदें उड़ा रहा है तो वो है यमन। अंसारुल्लाह और जो खबरें अभी आई हैं वो इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया को हिला सकती हैं। यमन की हूती फोर्स ने दावा किया है कि उसके हमले से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस टर्मन लाल सागर में बुरी तरह से तबाह कर दिया गया है और आउट ऑफ सर्विस हो गया है। अमेरिका को मजबूरन वहां से हटना पड़ा है और उसकी जगह यूएसएस कर्ल विंसन्स को भेजा गया है। ये दावा किया गया है अंसारुल्लाह के स्पोकपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया ने। और ये वही याहिया सारी हैं जिनकी मौत की खबरें कुछ दिनों पहले अमेरिका मीडिया में चलाई जा रही थी, लेकिन आज वो खुद सामने आ गए, जिंदा है और जोरदार बयानों के साथ दुनिया के सामने हैं। अल मशीरा टीवी पर उनका वीडियो जारी किया गया। उन्होंने साफ कह दिया, हमारी जंग गजा की आज़ादी के लिए है। इजराइल और अमेरिका अगर समझते हैं कि हम डर जाएंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। याहिया सारी का नाम अब किसी भी मुल्क तक सीमित नहीं रह गया है। 1970 से सादा प्रांत में जन्मे याहिया ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया है, डिफेंस में ट्रेनिंग ली है और 2017 में यमनी सशस्त्र बल में वो शामिल हुए। 2018 में उन्हें नैतिक मार्गदर्शन विभाग का प्रमुख बनाया गया और फिर ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर उन्हें प्रमोट किया गया। आज वो हूती मूवमेंट के सबसे अहम रणनीतिक चेहरों में से एक है। राजधानी सना की सड़कों पर हर जुमे के दिन लाखों लोग उतरकर फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग करते हैं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और अंसारुल्लाह के हमलों का समर्थन करते हैं। यमन की एक और बड़ी दावे भी सामने आ रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका का एक और MQ-9 रैपर को भी ड्रोन के जरिए मार गिराया गया है। अब तक अगर माने तो 19वां अमेरिकी ड्रोन जिसे हूतियों ने जमीन दोज कर दिया है और इस बार ये हमला किया गया है यमन के हज्जा प्रांत से लोकल मेड मिसाइल से। इतना ही नहीं, याहिया सारी का कहना है कि यमन की पैलेस्टाइन 2 मिसाइलों ने इजराइल के अशदोद के मिलिट्री बेस और जाफा के बिन गुरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। अब उनका अगला निशाना है अस्कलौन, यानी इजराइल का वो शहर जो पहले भी रॉकेटों के जद में रहा है और अब धमकी सीधे सऊदी अरब को। हूतियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर रियाद में यमन पर अमेरिकी हमलों का समर्थन किया गया तो उनका भी तेल ढांचा राख कर दिया जाएगा। यानी इस बात पर सिर्फ इजराइल और अमेरिका तक ही अब सीमित नहीं रही है, बल्कि उन देशों तक बात जाने लगी है जो जंग में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। हूतियों ने साफ कर दिया है कि सऊदी अरब को तेल पॉइंट्स पर हम पहले भी हमला कर चुके हैं और फिर से करेंगे। इस बार हमला ऐसा होगा कि पूरी दुनिया देखेगी। आसमान आग का दरिया बन चुका होगा। याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि 2019 में अंसारुल्लाह के ड्रोन के हमलों से अरामको की 2 बड़ी तेल फैसिलिटी जलकर राख की कर दी गई थी और दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 5% एक ही रात में डगमगाने लगा था। 7 अक्टूबर को हमास के हमले और गजा के युद्ध के बाद भी सऊदी और हूतियों के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी वो भी अब टूट चुकी है। सऊदी अरब इस युद्ध से निकलना चाहता था, लेकिन अब अमेरिका की दबाव में वो पूरी तरीके से इसमें शामिल हो चुका है और हूतियों ने भी साफ कर दिया है, अगर इजराइल की सेवा में कोई भी हमला यमन पर हुआ तो हम
सबका जवाब देंगे। अब अमेरिका, इजराइल और उनके समर्थक खाड़ी देशों में एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या वो यमन की जमीन और जनता से टकराकर बच पाएंगे, या फिर ये जंग गजा से होती हुई अरब की धरती को भी हिलाकर राख कर देगी। सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरह से एक छोटा सा मुल्क जिसे चींटी भर का मुल्क कहा गया था, और वो 57 मुस्लिम देश जो हर बार इस बात को लेकर सिर्फ निंदा करते रहे, कहते रहे गलत हो रहा है, ट्वीट हो रहा है, संगठन बिठाए जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन असल में वो सब के सब अमेरिका से गलबहियां करते हुए इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया में कहा जाने लगा है, मुसलमानों तुम पर हर चीज जिहाद साबित होती है। फिलिस्तीन के 50,000 मजलूमों की लाशें देखकर भी अगर तुम पर जिहाद फर्ज नहीं लगता तो डूब मरना चाहिए। अरब देश की खामोशी अपने आप में बताती है कि किस तरह से यमन को सऊदी के जरिए अमेरिका टारगेट कर रहा है, और तो और इजराइल में भी अब नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह से अंदरूनी गृह युद्ध छिड़ गया है। 10,000 से ज्यादा रिजर्विस्ट पीछे हट गए हैं, 50,000 से ज्यादा लोग अब फिलिस्तीन में शहीद कर दिए गए हैं, और सिर्फ ये अपनी गंदी सोच और अपनी सुपर पावर की लड़ाई के चलते नेतन्याहू ने गज्जा को पूरी तरीके से जमीन दोज करने के बारे में ख्याल बनाया, और बच्चों को जो खाने के लिए लाइन में लग रहे हैं, जो पेट में है, जो एक दिन के हैं, महिलाएं हैं, जानवर हैं, उन सब को वो अपनी मानसिकता का शिकार बना रहा है। लेकिन इसी के बीच हिम्मत वाला, जज्बा वाला और वाकई ईमान वाले यमन ने इजराइल को उसकी औकात दिखा दी, और तो और सुपर पावर बन रहे अमेरिका को भी इतना थका दिया है कि उसे बार बार इस बात को लेकर सोचना पड़ रहा है, जद्दोजहद करना पड़ रहा है, और लाखों बिलियन डॉलर्स फूकने के बाद भी यमन उनसे हिलाया नहीं जा रहा है। और यही सबसे बड़ी जीत है यमन की, और यही सबसे बड़ी हार है अमेरिका की, इजराइल की और उन सभी मुस्लिम देशों की जो सिर्फ और सिर्फ निंदा करने का काम करते हैं। अब तो हमास ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि उसे सीज फायर तो चाहिए, लेकिन इजराइल की शर्तों पर नहीं। कब तक फिलिस्तीन की आम आवाम यूं ही शहीद होती रहेगी एक सनकी आदमी की होड़ में, जिसे अमेरिका भी अब काबू करना चाहता है। और अब अमेरिका ने भी इस बात का मूड बनाया है कि परमानेंट सीज फायर करना पड़ेगा, इसलिए नहीं क्योंकि वो फिलिस्तीन का हमदर्द है, इसलिए क्योंकि अगर यूक्रेन की तरफ जंग लड़ी गई या चीन और ताइवान के बीच झड़प होती है तो इसके पास हथियारों की संख्या कम हो जाएगी, और इसीलिए इस वक्त इस सीज फायर को करना जरूरी है। लेकिन अपनी सुपर पावर, अपनी शेखी बखारने के लिए कोई ना कोई तो प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, यमन से भिड़ना पड़ेगा, और यमन ने भी इन्हें पूरी तरीके से नानी याद दिलाकर बता दिया है कि हम जिंदा हैं, और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए ये जंग जारी रहेगी। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ खबरें बताई नहीं जाती, यहाँ खबरों को सच्चाई के साथ रखा जाता है। शुक्रिया।